कर संभाल कर चल रहे नहीं। हमारे गरीब नवाज ने इंडिया में आकर सबसे पहले मस्जिद नहीं बनाए, अखलाक की तालीम दिए। टाइम आने के बाद अल्लाह के हुक्म से मस्जिद तामीर करे, तब भी उन्हें सताया तो गरीब नवाज डरे नहीं। अल्लाह की अता से ख्वाजा ने सबके तेल को पानी बना दिया और अल्लाह ने गरीब नवाज के पानी को ओरिजिनल तेल बना दिया। क्या बात समझ में आ गई? हमारे गरीब नवाज को अल्लाह ने ये सारी ताकतों से नवाजा है। मुसलमानों, हमें चाहिए 5 वक्त की नमाजें वक्त पर अदा करें। गरीब नवाज की सीरत पढ़ने वाले आज से इरादा करें। ये महीना रज्जब का है। अल्लाह के नबी ने रज्जब के महीने की फजीलत में बयान किया, रज्जब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रज्जब किसका महीना है? अल्लाह का। बोलो किसका है? अल्लाह का। ज़ोर से बोलो किसका है? रज्जब किसका महीना है? शाबान किसका महीना है? रसूलुल्लाह का। किसका महीना है? रमज़ान किसका महीना है? हाँ, हमारा खूब खाना रहता, हलीम, समोसे, मिठे खट्टे सब खाना रहता। रमज़ान हमारा है नहीं? हुजूर क्या बोले? रमज़ान मेरी उम्मत का है, शाबान मेरा है, रज्जब अल्लाह का है। और ये महीना बताया गया, अल्लामा सकूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रज्जब जिस्म को पाक करता है, रज्जब जिस्म को पाक करता है, शाबान रूह को पाक करता है, रमज़ान दिल को पाक करता है। अब ये तीनों पाक हो गए ना, सामने गौस से पाक रहते हैं। सामने गौस से पाक, दिल पाक, रूह पाक, जिस्म पाक तो है गौस से पाक। तो गोया के लोगों, अपने वजूद को पाक करने वाला ये महीना है। इस महीने की कदर करो। रज्जब का महीना जब भी शुरू होता था, यहूदी काफिर होकर भी रज्जब का एहतराम करते थे, झगड़ा नहीं करते थे, लड़ाई नहीं करते थे, जंग नहीं करते थे, क्योंकि रज्जब हुर्मत वाले महीनों में से एक हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में लड़ना नहीं, झगड़ा करना नहीं, गुनाह करना नहीं, ये महीना हुर्मत वाला है। इसकी ताज़ीम करना। रज्जब की जिसने भी ताज़ीम की, अगर काफिर है तो अल्लाह उसे ईमान की दौलत देकर जन्नत अता कर दिया। रज्जब का एहतराम कौन करते थे? काफिर भी करते थे। कौन करते थे? काफिर। नहीं लड़ते थे वो लोग, नहीं लड़ते थे, नहीं। रज्जब का महीना आया, एहतराम करते थे। आज मुसलमान है, रज्जब के महीने भी यूट्यूब देख रहा है, रज्जब के महीने में भी पिक्चर देख रहा है, रज्जब के महीने में भी गाने सुन रहा है। ऐसे ही एक नौजवान, ये वाक़िया आखिरी बोलकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। ये रज्जब का महीना है। एक मरतबा इमाम हसन और मौला अली खाने काबा का तवाफ़ करके एक मकाम पर खड़े हुए थे। अचानक रोने की आवाज़ आई। एक शख्स बिलक बिलक कर रो रहा था। मौला अली शेर खुदा ने कहा, बेटा हसन इधर आओ, जाओ ये रोने वाला कौन है जरा देखो, काबे की उस तरफ से आवाज़ आ रही है। इमाम हसन जाकर देखे तो एक नौजवान है जिसका एक हाथ और पैर दोनों शल हो गए, मफलूज हो गए। वो काबे के पास रो रहा है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरी ख़ताओं को माफ़ करके मुझे सेहत दे। रो रहा है। तो इमाम हसन बोले, अब्बा हुजूर, एक शख्स है जो मफलूज है, रो रहा है। तो हज़रत अली ख़ुद वहाँ पहुँचे, जाकर पूछे, बोले मियाँ क्या बात है? कहा उस नौजवान ने, आप तो मौला अली हैं, हैदर कर्रार हैं, मैं आपसे बात छुपा नहीं सकता। वो जो नौजवान जिसका एक हाथ और एक पैर दोनों शल हुआ था, ये हिस्सा, वो अपनी दास्तान गम सुनाता है। फरमाता है कि सुनो, मेरा बाप नेक था, नमाजी था, परहेज़गार था। ऐ अली, मेरे बाबा जान मुझे हमेशा नसीहत करते थे। मैं गुनाहगार, शराब पीता था, जुआ खेलता था। मेरा बाप नमाजी था, मेरा बाप आबिद था, मेरा बाप अल्लाह से डरने वाला था। मुझे हमेशा ये नसीहत करता था, बेटे देख, गुनाह करना छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दे, वरना क़ियामत के दिन तू अपने रब को क्या मुँह दिखाएगा। एक दिन मेरे बाबा आए, मैं नशे की हालत में था। मेरे बाबा ने मुझसे कहा, बेटा आज भी तू शराब पी रहा है, रज्जब का महीना है, इसका तो एहतराम कर, रज्जब की इज्जत तो कर, क्योंकि रज्जब हुर्मत वाला महीना है, रज्जब बरकत वाला महीना है, इसका एहतराम तो कर। रज्जब में कम से कम शराब छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे। मेरे बाप ने मुझे वसीयत की, ऐ अली, मैंने अपने बाबा की वसीयत पर अमल करने की बजाय जब मेरे बाबा मुझे शराब छोड़ने की बात करे तो मैंने नशे की हालत में अपने बाबा के
चेहरे पे एक थप्पड़ मार दिया और जैसे मैंने अपने बाप को मारा मेरे बाबा जान बेहोश होकर गिर गए। होश आने के बाद मेरे बाबा ने कहा, मैंने तुझसे क्या चाहा था कि मैं ये चाहता था कि बेटे मैं तुझे जहन्नम में देख नहीं सकता, तू गुनाह मत करना, मगर तूने मुझे मार कर मेरा दिल दुखाया। अब याद रखना मैं काबे के पास जाकर तेरे हक में बद्दुआ करूंगा। ये कहकर मेरे बाबा घर से निकले, खाने काबा पहुंचे और इनके वालिद जाकर यूं दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मैंने अपने बेटे को तेरे घर की तरफ बुलाया, तेरे रास्ते की तरफ बुलाया, मगर उसने मुझे तमाचा मारा है, मेरा दिल दुखाया है। मौला जिस हाथ से उसने मुझे मारा वो हाथ और उसका पैर मफलूज कर दे। उधर बद्दुआ करे, इधर घर में बच्चा नाकारा हो गया, हाथ भी गिरा पैर भी गिर गया। अल्लाह अकबर। अब जैसे वालिद घर तशरीफ लाते हैं, बेटे की ये हालत देखे, बेटे ने बाबा को देखकर अपना घसीटता हुआ आकर बाप के कदमों में सर रखकर रोने लगा, बाबा मुझे माफ कर देना, बाबा मैंने आपको नशे की हालत में मार दिया, अब्बा जान को भूल गया था, ये वो तेरा बाप है जो रात दिन पसीना बहाकर तेरे कपड़ों का बंदोबस्त करता था, ये वो तेरा बाप है, ना जंगल देखा, ना धूप देखा, ना ठंड देखा, ना रात देखा, अपनी औलाद के लिए बाप खून पसीना बहाकर पैसे कमाता है। और आज जवान होने के बाद बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में खिदमत करने की बजाय अगर उल्टा हाथ मारेंगे उनका अंजाम क्या होगा। लोगों दौलत मिल सकती है, बीवी मिल सकती है, दुनिया मिल सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। एक बार अगर माँ चले गई फिर कभी तरसते रहोगे तो माँ नहीं मिलेगी, बाप नहीं मिलेगा। बीवियां मिल सकती है, माँ नहीं मिल सकती है, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। अरे मेरे नबी ने कह दिया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। आओ अगर माँ बाप का दिल जीतोगे तुम्हारी नमाज भी कबूल होगी, तुम्हारे रोजे भी कबूल होंगे। वो नौजवान ने कहा, हुजूर ऐ अली शेर खुदा, मैंने अपने बाप को तमाचा मारा, उनकी बद्दुआ से मेरा हाथ मफलूज हो गया और जैसे मेरे वालिद घर लौटे मैं गिरोजारी करके रोने लगा, बाबा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर देना। आज ज़रा गौर करो जवानों, मुस्लिम इलाकों का जायज़ा लो, मुसलमानों के घरों का जायज़ा लो, मुस्लिम माशरों के अंदर फिर कर देखो, कितने नौजवान ऐसे मिलेंगे जो माँ बाप को गाली देते हैं, माँ बाप को आंखें दिखाते हैं, कभी बाप के पैर दबाने को तैयार नहीं, बाप के कदम दबाने को तैयार नहीं, माँ के कदम दबाने को तैयार नहीं। अरे बुढ़ापे में माँ बाप के पैरों में घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। अब वो अपनी बीवी को भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो भी बूढ़ी है, ये भी बूढ़ा है, उसके पास भी ताकत नहीं, इसके पास भी ताकत नहीं, मगर बेटा जवान है, कभी उसे ख्याल तक नहीं आया बाबा आपके पैर में दर्द हो रहा होगा। जब मैं छोटा था ना, मैं सोता नहीं था तो आप कांधे पे डाल लेकर मुझे थबक थबक कर सुलाते थे। बाबा जब मैं खाता नहीं था ना, मेरी माँ मुझे खिलाए बगैर नहीं सोती थी। आज हमने अपने माँ बाप के बारे में कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने माँ बाप को ये पूछा तक नहीं, अम्मी जान तुम खाना खाए या नहीं खाए, बाबा जान तुम खाना खाए या नहीं खाए। अरे तेरी माँ जब तू दुनिया में था ना, तुझे खिलाए बगैर सोती नहीं थी, अगर तू सोता तो माँ सुकून से खा जाती, और अगर रात में अचानक उठ जाता माँ अपनी नींद में से हड़बड़ा कर तेरी खिदमत करती थी। तू माँ के जिस्म पर, माँ की गोद में पेशाब भी करता था, पखाना भी करता था, माँ तेरा टेटवा नहीं दबाती थी बल्कि पखाना भी साफ करके कपड़े पहनाती थी। माँ ने तुझे बचपन से लेकर जवानी तक खिदमत करती रही, 9 महीने पेट में रखी, तकलीफों से जनी, और जब दुनिया में आया 2 साल तक दूध पिलाती रही। अरे जवान होने तक माँ बाप तेरी खिदमत करे। आज तू जवान होकर शादी होने के बाद माँ बाप को एक बाहर कट्टे पे सुला दिया, एक कमरे में डाल दिया, मच्छर बत्ती तक नहीं, मच्छर काट रहे हैं। बाप ये सोचकर बेटे को नहीं बोलता, अगर मैं बेटे से कहूँ बेटा मुझे मच्छर काट रहे हैं तो मेरी बहू लड़ने आती है। इस डर से ना सास ना ससुरा दोनों भी खामोश होते हैं। एक बेटे की जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप को पूछे, अब्बा कैसे हो, अब्बा तुम्हारी तबीयत कैसी है। घर से निकलने से पहले माँ बाप को पूछना, अम्मी कोई गोलियों की ज़रूरत है तो बोलो आपका बेटा जिंदा है, मैं गोलियां ला कर दूंगा। अगर तुम्हारी ख्वाहिश क्या है बोलो मैं ला कर दूंगा। क्योंकि जब तेरे माँ बाप बाजार जाते थे ना, जब बाजार गए तो कोई चीज़ देखते तो देखते ही माँ को ख्याल आता ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो माँ फ़ौरन बेटे की पसंद को ले लेती और घर आकर बेटे को देती, बेटे तेरी पसंद लाई हूँ, बेटा कितना खुशियों
से वो चीज़ लेता है। क्या कभी तुमने सोचा मेरी माँ को क्या पसंद है? मेरी माँ को आम पसंद है, मेरी माँ को सेब पसंद है, मैं सेब लेकर जाऊँगा। जब माँ बाप के पास सेब लेकर जाएंगे ना, दिल से दुआ निकली तो तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। दिल से दुआ निकली, आज हम क्या कर रहे हैं, चिकन पकौड़ा या कड़ी, तले हुए गोश्त सब लेकर जाते हैं, मगर माँ बाप के सामने नहीं रखते, बीवी के सामने रखते हैं। अगर माँ बैठी वहाँ, एक दो पीस डालते, दे अम्मक दे, दे बाबक दे, तेरी माँ है रे, तेरी माँ। जब तेरा बाप लाता था ना, छुपा को रखती नहीं थी, सामने ला को रखती थी। मेरा लाल खाया, मेरे दिल को ठंडक पहुँचती। मेरा बच्चा खाया, मुझे सुकून मिलेगा। मुझे खाना मिले ना मिले, मेरे बच्चों को मिल जाए। माँ ने कभी कोई चीज़ तेरे लिए छुपा के नहीं रखी, और आज तू छुप कर खा रहा है बीवी के साथ, मगर माँ फिर भी शिकायत नहीं करती, बस मेरा बच्चा अच्छा रहे। क्या कभी तेरे के ख्याल नहीं आया, मेरी माँ का भी दिल है, उसकी भी ख्वाहिश होंगी। मेरे बाबा जब जवानी में लाकर मेरी माँ को खिलाते थे, आज मेरे बाबा का सर, मेरे बाबा का सर साया उड़ गया। अब मैं तो मेरी माँ की खिदमत करूँ तो कम से कम ले जाकर खिला। माँ जब दुआ करती है ना, याद रखना अल्लाह उसे विलायत भी अता कर देता है। माँ की दुआ से वली भी बना देता है। माँ की दुआ तकदीर को बदल देती है। वो नौजवान कहने लगा, बाबा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप पर हाथ उठाया, मैंने आपको नशे की हालत में मारा, आपकी बद्दुआ से मेरा हाथ सल हुआ, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। रोने लगा, बाबा अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे बाप के सीने में बेटे की मोहब्बत है ही है। दिल तड़पने लगा, बच्चे को गले लगाए। बच्चा रोते हुए कहने लगा, बाबा मैं खा नहीं सकता, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, बाबा मैं इस्तिंजा के लिए तकलीफ हो रही है, मेरे दोनों हाथ और पैर शल हो गए, आप मेरे हक में दुआ करो। मैं बड़ा मजबूर और लाचार हुआ हूँ, अब के बार मैं गुनाह नहीं करूँगा, मैं रज्जब का एहतराम करूँगा, रज्जब की इज्जत करूँगा, अब गुनाह नहीं करूँगा। तो बाप ने कहा, ठीक है बेटे, अगर ये बात है चल हम दोनों काबा जाएंगे, मैं उसी काबे के पास तेरे लिए दुआ करूँगा। अरे अली, मैं और मेरे बाबा दोनों मिलकर काबे के पास आ रहे थे, रास्ते में मेरे बाबा का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, मेरे बाबा गुजर गए, मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बड़ी तकलीफ से काबे तक आया। ऐ अली, उस दिन से लेकर आज तक मैं रो रहा हूँ, अभी तक मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ। मौला अली ने पूछा, ये बता तेरा बाप तुझसे राज़ी था या नहीं? उसने कहा, नहीं मेरे बाबा राज़ी थे। फिर अली पूछे, बोल तेरा बाप तुझसे राज़ी था या नहीं? फिर उसने कहा, हाँ राज़ी थे। फिर पूछे, बोल तेरा बाप तुझसे राज़ी था? उसने कहा, हाँ हुजूर मेरे बाबा मुझसे राज़ी थे। तो अली बोले, ठीक है, मैं तुझे एक दुआ सिखाता हूँ, ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह तुझे सेहत अता करेगा। वो दुआ सिखाए, जैसे ज़ुबान से अदा करने लगे, दुआ अभी ख़त्म नहीं हुई, हाथ भी अच्छा हुआ, पैर भी अच्छा हुआ, हाथ भी अच्छा हुआ, पैर भी अच्छा हुआ। बातें समझ में आ गई। रज्जब की इज्जत करो, रज्जब का एहतराम करो, रज्जब में गुनाह मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, सट्टा मत खेलो, माँ बाप की नाफरमानी मत करो, पड़ोसियों से झगड़ा मत करो। आज से इरादा करो, आज की रातें यूट्यूब में नंगे मनाजिर देखने में नहीं, बल्कि ऐसे क्लिक करके इन चैनलों में तकरीरें सुनेंगे और चारों तरफ से नौजवानों को बिठाकर स्पीकर लगाकर टीवी में डालकर हम बयान सुनकर सीने को मदीना बना लेंगे, मदीना बना लेंगे। आओ दीवानो, आओ, आज जरूरत है। 4 तारीख के दिन इंशाअल्लाह 3 और 4 तारीख को गुलबर्गा शरीफ की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी का अजीम व शान सुन्नी इज्तिमा होने जा रहा है। और जोर से बोलो, 3 तारीख और 4 तारीख, 2 तारीखें याद रखें। 3 तारीख को ख़वातीन के लिए होगा और 4 तारीख के दिन मर्दों के लिए होगा। 4 तारीख कब बारी? इतवार के दिन। कब बारी? यानी फरवरी की 3 और 4 तारीख को हम इंशाअल्लाह मस्की की सरजमीन से 4 तारीख को यहाँ से गाड़ियों का इंतज़ाम करके सरजमीन बंदा नवास में पहुँचेंगे गुलबर्गा, और वहाँ अमीर सुन्नी दावत इस्लामी दाइए कबीर अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद
पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब आ रहे हैं। और इसके अलावा शहज़ादाए हुज़ूर गौसे आज़म सैयदुल अमीनुल क़ादरी साहब, सैयद अमीनुल क़ादरी साहब मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं। और उसके अलावा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ये वो हस्तियां हैं। क़ारी रिजवान साहब भी आ रहे हैं। लोग काबे तक जाते, मगर शाकिर साहब को, क़ारी रिजवान साहब को अल्लाह ने ये मौका दिया, वो काबे में भी गए। काबे तक ही नहीं, काबे में अंदर जाने का मौका भी मिला। वो हस्तियाँ 4 तारीख को गुलबर्गा में रहेगी। आप मस्की से कितने गाड़ियाँ निकालते नौजवानों, तैयार हो जाओ, हो जाएंगे इंशाल्लाह। सब लोग आएंगे। रोज़ तो दुनिया है, कमाना है, धंधे लगे सो छे। एक दिन की कुर्बानी दो। संडे के दिन 4 तारीख 4 फरवरी को मस्की से पूरे नौजवान मिलकर सीधा खलीफतुर रहमान बाबा की ज़ियारत, अल्लाह वालों की ज़ियारत करते हुए, बंदा नवाज की ज़ियारत करते हुए रिंग रोड पीर बंगाली दरगाह के रूबरू मैदान में वहाँ खाना खाकर इज्तिमा में बैठे और रात में ज़िक्र व दुआ के बाद ही अपने अपने घरों की तरफ लौटेंगे इंशाअल्लाह। आएंगे आप लोग इंशाअल्लाह। फिर कभी किसी मौके पर आपके सामने तफसीली गुफ्तगू होगी। आप इस तरह मस्जिद के हद तक महदूद मत रखो। मौलाना जाफ़र साहब ने अचानक फ़ोन किया, कहने लगे कि हज़रत आपकी एक तारीख़ चाहिए, जुम्मा का दिन है, जुम्मा के दिन रखना चाह रहे हैं। मैंने कहा जुम्मा के दिन तो मेरा प्रोग्राम कहीं और है, आप दूसरे दिन कहीं रख लीजिए। तो उन्होंने कहा हफ़्ता देंगे क्या हज़रत? चलिए आपके लिए हफ़्ता भी तैयार हैं। हफ्ते के दिन आपकी खिदमत में आए, हज़रत का हुक्म था, आपके दरमियान में हम तशरीफ़ लाएँ। आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, ऐसे मौलाना के साथ जुड़ कर रहो, इनके पास क़रीब बैठो, कुरान सीखो, मसले सीखो, जनाजे की नमाज का तरीक़ा सीखो, नमाज जनाजा में कौन सी सूरे पढ़ना, दुआएँ क्या हैं, कौन सी दुआएँ पढ़ी जाती है, वो जानना ज़रूरी है। हमारा बाप मर गया, बेटे को जनाजे की नमाज़ पढ़ाने नहीं आता, अफसोस का मकाम है। मुसलमानों, अब नहीं तो कब सीखोगे? 5 कलमे मुँह ज़बानी याद है क्या? याद है? नहीं है। 5 कलमे मुँह ज़बानी याद कर लो, कम से कम हमारे 5 कलमे याद होना ना। इस्लाम के अरकान कितने हैं याद है? बहुत कम है। बच्चों को पूछो, बोलते जो हाफिज़ साहबों की सोबत में रहते वो बच्चे बोलते। तो हमें चाहिए, इस्लाम के अरकान कितने हैं? 5। कलमे कितने हैं? 5। फरिश्ते कितने हैं बड़े बड़े? 4। बोलो कितने हैं? किताबें कितनी है बड़ी बड़ी? 4। ये याद रखना। ये बातें हमें याद नहीं है। हमारे मज़हब, हमारे इस्लाम की बातें याद नहीं है तो अफसोस का मकाम है मेरे भाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, ये 4 बड़े फरिश्ते हैं। कुरान मजीद, ज़बूर शरीफ, तौरेत शरीफ, इंजिल शरीफ, 4 किताबें हैं और 4 खुलफाए राशिदीन हैं, 10 अशरे मुबशरा हैं। देखिए कुरान मजीद में 1,27,00,000 हरूफ हैं। आप ज़रा गौर तो करो, 30 पारे हैं। आप देखिए ये सारी बातें नॉलेज रखना। क्रिकेट का नॉलेज है, मोबाइल में कौन से इसमें क्या आ रहा वो मालूम, टीवी में कौन से नंबर पे कौन से पिक्चर लगने वाला है वो मालूम, मगर कुरान पाक के पारे नहीं मालूम, नाम नहीं मालूम। खुदा मुसलमानों, सीखने के लिए हमारे मौलाना जाफ़र साहब के करीब हो जाओ, इंशाअल्लाह वो सिखाएंगे, आप सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरबियत के लिए 4 तारीख को आना, वहाँ भी तरबियत होगी, वहाँ भी सिखाया भी जाएगा, सुनाया भी जाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मेरे मौला हमारे गरीब नवाज के सदक़े में आज जो महफिल सजाई गई, इसमें बोलने में, सुनने में कुछ भी कमी बेशी हुई तो तू हमें माफ़ कर दे। आमीन बोलो जी। हमारी हालत ही ऐसी है जी। आमीन नमाज में ज़ोर से नहीं बोलना, वहाँ बोलते आमीन बोल, यहाँ ज़ोर से बोलना आमीन बोल को। अब आमीन नहीं बोल रहे, आमीन बोले तो इलाही दुआ कबूल कर। अब हमें बोल रहे या अल्लाह सबके गुनाह माफ़ कर, बोले तो मुँह मुशलक बैठे क्या करना, मांगना रहे तो हमें अकेले मांगते, मजमे में मांग रहे तो सब मिल को आमीन तो बोलना। हमारे दिलों में भर गया जी हसद, गीबत, चुगली भर गया दिल में। ये जिस दिन निकला उस दिन पूरी हुकूमतें ख़त्मों में रहती। सुभान अल्लाह। ये रहा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से बुग़्ज़ रख को तरक्की नहीं कर सकता। एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखो, सलाम करो, मुसाफा करो। हप बोल को कई को घूरते, एक दूसरे घूरना नहीं है। उन इसका क्या भी नहीं लिया, इन इसका क्या नहीं लिया। अगर अल्लाह उसे तरक्की दे रहा तो देख को खुश होना, अल्लाह दे रहा, वाह अल्लाह दे रहा, अल्लाह दे रहा, अल्लाह उसे और दे, बोले तुम्हारे भी मिलता। इसको कई को मिल रहा, गाड़ी भी इसके, प्लाटा भी इसके, खेता भी इसके, घरा भी इसके, दिन ब दिन जले, यहाँ भी जलता, मरने के बाद भी जलता। जलना नहीं, खुश होना।
अरे इनके हमारे सामने का बच्चा इतना तरक्की करे। अरे तू खुश हो, देने वाला कौन, उसे कौन दे रहे? बोलो कौन दे रहे? अल्लाह जिसको दे रहा। मैं जला तो अल्लाह क्या करता मालूम है? यहाँ भी जलाता हमारे को। मैं ही दे रहा हूँ, तू क्या जानता इसको मैं क्यों दे रहा हूँ? अगर तेरे को चाहिए तो बोल, तू जलना बंद कर दे, उसको देख को दुआ दे, उसकी बरकत से तुझे भी मिल जाएगा। आमीन बोलते नहीं आते। मैं दुआ मांगते टेम्पो नमाज में हो, नमाज के बाद हो, हाफिज साहब दुआ करते ना, दुआ करते वक्त आमीन ज़ोर से बोलना। क्या बोलेंगे? आमीन। अगर हम ज़ोर से बोलेंगे ना, अर्श हिलता, फरिश्ते गवाह होते, मौला तेरे बंदे ज़ोर ज़ोर से आमीन बोल रहे हैं, अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमा ले। ये दुआ कबूल हो गई ना, आज की दुआ कबूल हो गई, कल सुबह उठने से पहले दुनिया से उठ को गए तो सीधा जन्नत में जाते हैं। सुबह उठने से पहले हमें उठ को गए दुनिया से बोले तो सीधा जन्नत में, क्योंकि आज बख्शिश हो गई, सुबह में मर गया तो सीधा जन्नत में चला गया। मौत तो कभी भी आ सकती ना हुई। इसीलिए याद रखो लोगों, जब कभी भी दुआ मांगी जाती है तो अटेंशन होना, क्योंकि अल्लाह से मांग रहे हैं। किससे मांग रहे? अल्लाह से। जब मांगते ना, पूरे एक्टिविटीज़ हमारी ऐसी होना, पूरा टोटली तवज्जो के साथ अल्लाह से मांग रहे। मौलाना क्या है भाई, उन्होंने दुआ कर रहे, मांग रू मैं उससे, इन्हों बोल रहे ना उससे मांग रहा हूँ। ये इरादा करके तवज्जो से दुआ करेंगे। हाथ उठा को, हाथ उठा को, ये खाती हूँ, ये खाती हूँ, फैन डालो आमीन, लाइट डालो आमीन। क्या जी ये हरकत रहे तो दुआ कबूल होती। तुम्हारे सेठ के पास काम कर को पैसे लेते स्टम, मजदूरी लेते स्टम को, सेठ जल्दी दो, सेठ हूँ खुजा लेते, उधर देख ले ठहरे तो बाहर ढकलो रे, इसे बोलता हूँ। सेठ के सामने ठहरने का तरीका तक नहीं मालूम। अरे काम करे, मजदूरी ले रहा तो बड़े अदब से आको, साहब काम करे, क्या कर दिया साहब, बोलते नहीं बोलते, कर दिया साहब। तेरी आजिज़ी को देखकर 500 देने वाला 600 देता। सुभान अल्लाह। थैले उठाक डाला साहब, कितने उठाक डाला, इतने डाला, कितने हो रहे, 200 हो रहे। तेरा अंदाज जो था ना आजिज़ी, इनके सारी सब डाल दिया, सब करे सब ऐसा सब। 200 देने का था, 400 दे देता। तेरा अंदाज देख कर देता। अल्लाह से तू अपना अंदाज बदल कर मांग। अल्लाह बोलता, बंदे तेरी आजीज़ी मुझे इतनी पसंद आई, मेरे नबी के सदक़े में तेरे दामन में देना बहुत चाह रहा हूँ, तेरा दामन छोटा है, मेरे यहाँ कमी नहीं है। मांग मुझसे जो मांगना है मांगो। अल्लाह से बोलो, मौला मेरे को 1 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है, 1 करोड़ दे। नहीं देता अल्लाह। 1 करोड़ पूछते नहीं पूछते, पूछो जी कहीं उड़र रहे, उन्हें चाहे तो घर में थैले में नोटा आ सकते, मिलते नहीं मिलते, ये बोलो मेरे। अल्लाह देता नहीं देता। 1 करोड़ पूछे, 1 करोड़ पूछना है तो अल्लाह से पूछो, मौला 1 करोड़ होना मेरे को, 1 करोड़ रुपए होना, बोलो अल्लाह बराबर देता। हमें क्या है, यकीन ही नहीं है। क्या नहीं है? यकीन नहीं है। ये जान छोड़वा इन्होंने क्या मौलाना करोड़ पूछो बोल रहे, अच्छे रहे तो बस है। अरे पूछ बा, मेरा रब देने के लिए है। सेहत पूछ, सेहत मिलती, पैसे पूछ, पैसे मिलते, दीन पूछ, दीन मिलता, दुनिया पूछ, दुनिया मिलती, आखिरत पूछ, आखिरत मिलती। जो मांगना मांग, अल्लाह देने के लिए है। अल्लाह बोल रहा, बंदों में देने के वास्ते हो, मांगो। और तुम लोग हैं मांगने को तैयार नहीं। मांगो, अल्लाह देना चाहता है। और अल्लाह जब देना चाहता ना, कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। उन्हें जादू तो कर लेंगे, छू मंत्र तो करेंगे तुम्हारे ऊपर, क्या भी नहीं चलता, अल्लाह तुम्हें दे रहा है। अब आजकल लोगों की तरक्की नहीं देखी जा रही, जाको भानामती करते, लीमू वाले करक डालते, बिलावा डालते, घर के सामने इन्हें बर्बाद होने। अरे तरक्की उन कर रहा, अल्लाह उससे दे रहा, तो हमें नहीं जलना जी। ये जलापा छोड़ दो, आज से एक हो जाओ। जब दुआ मांगते तो क्या बोलेंगे? आमीन। आहिस्ता बोलते क्या? जोर से बोलो आमीन। डीसी के पास सब लोग आ जाकर प्रोटेस्ट करते हुए बोले कि भाई साहब, डीसी साहब, हमारे एरिया में काम ही नहीं हो रहा, नालियाँ वैसी, कचरा वैसी, मच्छर वैसी, डेंगू फैल रहा, वो फैल रहा। बोल को डीसी करने गए तो एक आदमी गया तो काम नहीं होता, पूरे आदमी मिल को गए तो उन्हें पब्लिक को देख को क्या करता, ये क्या भाई इतने लोग हैं, सब पुकार रहे हैं, बेके बेकू, बेके बेकू, बेके बेकू, सब जने पुकार रहे हैं। एक जना पुकारा, एक पुकार रहा, हटाओ से ढकल बोलते, सब मिल को पुकारे। बोले अरे ठहर वाह, उनको टच न कर, बाद में सब जज्बे में आएंगे। पहले इनका क्या है, साइन करके देता, जाओ जी कल से काम चालू होता। बोलता नहीं बोलता। तो अल्लाह की बारगाह में सब मिलकर जब दुआ करते ना, फरिश्ते शंक्शन कर देते, दे दो उनकी झोली भर दो, आमीन 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 बोलने लगे तो अल्लाह बोलता, मैं तेरी दुआ कबूल कर लिया मेरे बंदे, तू जो मांग रहा है मांग ले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरे मौला हुजूर के सदक़े में आज की महफिल को कबूल फरमा, हमें नागानी मौत से बचा, एक्सीडेंट और हादिसों से बचा, अचानक आने वाली मौत से बचा।
ऐसे दर्दनाक बीमारियां जो दिन ब दिन कोरोना हो, डेंगू हो, कैंसर हो, हार्ट हो, मौला इन सारी वबाई बीमारियां बलाओं से हम सब की गरीब नवाज के सदक़े में हिफाजत फरमा। जिन घरों में बच्चियां जवान होकर बैठी उन्हें अच्छे जोड़े नसीब फरमा। जिनकी शादियां हो गई अगर उन बच्चियों को उनके ससुराल में तंग कर रहे तो मौला उनके घर में मोहब्बत पैदा फरमा। जिनकी शादियां हो गई औलाद नहीं है मेरे मौला उन्हें औलाद अता फरमा दे। जिनको औलाद दिया है बच्चे माँ बाप के नाफरमान है तो उनको माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फातिहा। या अल्लाह गरीब नवाज के सदक़े में सूरह फातिहा सूरह इखलास जो पढ़ा इसका सवाब, शिरनी का सवाब गरीब नवाज की बारगाह में सरकार की रूह से अम्बिया मुरसलीन साहबा हसनैन करीमैन अहले बैत अतार से होते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की रूह को इसाले सवाब पहुँचाते कबूल फरमा। गरीब नवाज के सदक़े में हिंदुस्तान के कुल औलिया अल्लाह की बारगाह में नज़र करते कबूल फरमा। अल्लाह मस्की की सरजमीन पर जितने भी ग़ुलामान मुस्तफ़ा इस दुनिया से जाकर ख़बर में लेटे मौला उनकी बख्शिश फरमा, उनकी ख़बरों में रहमतों को नाजिल फरमा। आज के इज्तिमा में बूंदी लाने वाले, फूल लाने वाले, हार लाने वाले, खर्च करने वाले, पकाने वाले, खिलाने वाले, जो भी मेहनत करे गरीब नवाज के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आने वाला रज्जब का फिर साल हमें नसीब फरमा। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़िल अरवाहि वाला जसदी फ़िल अजसादी वाला क़ब्री फ़िल क़ुबूरी सलातन व सलामन अलैका या साहिबुत ताज वल मेराज बिफ़ज़्लि व करम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़े हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़े हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम के फ़ौरन बाद ईशान की अज़ान होगी, 5 मिनट के बाद फ़ौरन जमात होगी, उसके बाद लंगरे शरीक होकर खाना खाकर इन्हें शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ। 2 अशार सलाम के पढ़ें। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम का तशरीफ़ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरे गाती थी तराना, या नबी तन से जुदा माह रमज़ान की जुमा, दोपहर से दिन ढला हो, अर्ज़ बावर ये सदा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु
या रसूल अल्लाह या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते या रसूल अल्लाह वास्ते मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते बलाई रत शहीद करबला के वास्ते का मोहताज ना रख या रब इस जमाने में किसी कमी है मौला तेरे खजाने में आही दिखला दे वो मदीना कैसी बस्ती है वहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मौलाना मुहम्मदिन फिल अरवाहि व अला जसदि फिल अजसादि व अला अमरी फिल कुबूरी सलातुन व सलामुन अलैका या रहमतल लिल आलमीन अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून बिफज़लि व करम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।